वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि 17 जून 2020 को डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे मनाया जाएगा। ये एक इंटरनेशनल डे है और इस इंटरनेशनल डे में पूरा विश्व को ये जानकारी दिया जाता है कि डेजर्टिफिकेशन एक हमारा एनवायरमेंटल चैलेंज है। हमारा पर्यावरण में डेजर्टिफिकेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेजर्टिफिकेशन क्या है, इसका मूलभूत कारण क्या होता है, उससे हम कैसे छुटकारा पाए। तो दोस्तों, हिंदी में यदि मैं बताऊं तो डेजर्टिफिकेशन और कुछ नहीं रहता है, मरुस्थलीकरण रहता है, जिसको हम बंजर जमीन कहते हैं। तो सारे विश्व भर में बंजर जमीन जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जमीन का जो उर्वरता होता है, वो उर्वरता जो है वो फर्टिलिटी लैंड जो है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। तो इसी के ऊपर मैंने आपको आज वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है 2020, इसका एक थीम है और ये थीम है फूड, फीड, फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। हम जो खाना बनाते हैं और खाना खिलाने के लिए जो बनाते हैं, किसको खिलाते हैं? जो भी हमारा पालतू जानवर है। और पालतू जानवर से हमको क्या मिलता है? बहुत सारे चीज़ मिलता है, जैसे मीट मिलता है, जैसे पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, बहुत सारे दूध मिलता है, ये सारे चीज़। और उसके साथ साथ फाइबर जो हम पहनते हैं। तो जो फूड हम खुद के लिए खाते हैं उसको भी हम लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं। जो पशुओं को हम खाना खिलाते हैं उसी के भी लिए हम लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं। और जो हम पहनते हैं उसके लिए भी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो लैंड हमको इतना सब कुछ देता है, इसीलिए हमको उसको डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको उसको बंजर जमीन में कन्वर्ट नहीं करना है। उससे बचने के लिए हम ये जो भी चीज़ हमको मिल रहा है, फूड, फीड, फाइबर, उसको एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, जिस प्रोडक्शन से नुकसान ना हो हमारा ज़मीन को, एंड उसके साथ साथ हम जो उसको कंजप्शन कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, उसको भी कैसे हम सीमित मात्रा में लेके आए। आज ये डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे का मूलभूत कारण रहेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए पहले हम कुछ आंकड़ों के हिसाब से हम देखेंगे कि ये डेजर्टिफिकेशन जो है कितना खतरनाक है हमारा पर्यावरण के लिए। टुडे 2 बिलियन हेक्टर्स ऑफ प्रीवियसली प्रोडक्टिविटी लैंड इज डिग्रेडेड। 2 बिलियन हेक्टर जमीन जो है दोस्तों, आज के टाइम के ऊपर वो डिग्रेडेड हो गया है। दैट मीन्स उर्वरता उसका नष्ट हो गया है। अभी वो उस लायक नहीं है कि हम उसके ऊपर खेती कर सके। और ये एक साउथ अमेरिका जैसे देश से भी बड़ा एरिया है। दूसरा हम देखेंगे, बाय 2050 द वर्ल्ड विल नीड टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा 74,000 ट्रिलियन कैलोरी। 2050 तक हमको 74,000 ट्रिलियन कैलोरी का खाना चाहिए, जिसके लिए हम इस लैंड के ऊपर डिपेंड करेंगे। 1/3 ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूस्ड ईच ईयर इज लॉस्ट और वेस्टेड। जितना भी खाना हम बनाते हैं उसका 1/3 जो है वो वेस्टेज में चला जाता है। और देखा गया है 8 to 1 मिलियन पीपल जो है अंडरनर्सिड है, जो हमको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जो है वो नहीं मिल पाता है खाने में। नेक्स्ट में देखेंगे, द डिमांड फॉर वाटर इन फूड प्रोडक्शन कुड रीच 10 to 13 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली बाय मिड सेंचुरी, अप टू 3.5 टाइम्स ग्रेटर। हमारा जो 2050 में 10 to 13 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी का डिमांड बढ़ जाएगा, जो आज के टाइम के ऊपर 3.5 टाइम्स वो हो जाएगा, जो हम अभी ह्यूमन फ्रेश वाटर जो है कंजप्शन करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, हम लैंड यूज करते हैं ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग का मतलब होता है दोस्तों, पशु उनको खाना खिलाने के लिए जो भी हम जमीन को खेती करते हैं, उसमें घास उपजाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग। तो ये भी दोस्तों 80% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है हम उसके लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ देखा गया है एक्स्ट्रा 593 मिलियन हेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल जो लैंड है, एन एरिया नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया विल बी रिक्वायर्ड बाय 2050।
2050 में हमको 593 मिलियन हेक्टेयर की एग्रीकल्चरल लैंड हमको जरूरत पड़ेगा, जो भारत जैसे देश 2 का लैंड बराबर होगा, खाना जो हम खाते हैं उसको पकाने के लिए। Almost 25% of greenhouse gas emissions come from agricultural and 25% जो ग्रीन हाउस गैस होता है, एमिशंस होते हैं, वो हमारा एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट से होता है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा रहा, ये भयानक आंकड़ा है, जैसे लग रहा है कि आने वाला टाइम में हमको खाने को भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों एक डेजर्टिफिकेशन जो हम मूलभूत कारण बनते जा रहा है, बंजर जमीन जो बढ़ते जा रहा है पूरा विश्व भर में, और उसी बंजर जमीन से हमारा जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उसी को कम करने के लिए एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कैसे हो सके, इसका ही मूलभूत कारण है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे का। डेजर्टिफिकेशन along with climate change and the loss of biodiversity were identified as the greatest challenge to sustainable development during 1992 रियो अर्थ समिट। दोस्तों 1992 में रियो अर्थ समिट में पहली बार डेजर्टिफिकेशन के ऊपर चर्चा हुआ था कि ये हमारा पर्यावरण का बहुत नुकसान कर रहा है दिन पे दिन। उसके बाद 2 साल के बाद 1994 में एक असेंबली बनाया गया, जिस असेंबली का नाम था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये बनाने के बाद दोस्तों 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे घोषित किया गया, और इस संस्था का मूल कारण ये था कि फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन और एक ग्लोबल एक्शन तैयार करना 2010 से 2020 तक। 2010 से 2020 तक ये संस्था पूरा ग्लोबल को उसके साथ जोड़ा, और मूलभूत में इसका 2 कारण था कि मेंटेन एंड रिस्टोर लैंड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, एंड दूसरा था मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट इन ड्राई लैंड्स। उसके साथ इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितना भी हमारा लैंड है, जितना भी हमारा सॉइल है, उसको प्रोडक्टिविटी रखना, उसको मेंटेन करना, उसका उर्वरता को मेंटेन करना, ताकि वो हमको खाना दे सके। एंड उसके साथ साथ जो ड्राउट्स है, जो ड्राई लैंड है, जो सूखा हुआ है लैंड है, उसको कैसे दूर करना, ये 2 मुद्दे के ऊपर UNCCD जो है काम कर रहे हैं। एंड दोस्तों ये टोटल 197 पार्टीज है, और उसमें 169 जो है वो अफेक्टेड है, और ये सारे मिलके काम कर रहे हैं ये 2 चीज को बनाने के लिए। डेजर्टिफिकेशन इज ए फेनोमेनन द रैंक्स एमोंग द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज। आज के समय के दोस्तों पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो दोस्तों ये डेजर्टिफिकेशन होता कैसे है, मैं कुछ कारण आपको बताता हूं। जैसे हम अनसस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं, जैसे हम खेती करते हैं, तो उसमें ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उसका उर्वरता कैसे कायम रहे। हम उर्वरता को खत्म कर लेते हैं, कैसे ना, बहुत सारे रासायनिक सार वगैरह डाल के। उसके साथ साथ हम माइनिंग करके खुदाई करते हैं, उसके साथ साथ हम ओवर ग्रेजिंग भी करते हैं। जैसे एनिमल के लिए खाने के लिए हम जो ग्रास लगाते हैं, वो ग्रास इतना लगाते हैं, उससे क्या होता है, जो मिट्टी का उर्वरता है वो कम हो जाता है, और जो ऊपर का जो मिट्टी है उसी में भी उर्वरता का कमी होता है। उसके साथ साथ जो पशुओं में खाना खाते हैं, उनका जो पैरों का खुरा रहता है, उसी से भी जमीन का उर्वरता जो है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ हम लैंड कटिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ ट्री और प्लांट को भी हम काट देते हैं। उसके साथ साथ हम जो ट्रीज और बुशेस रहते हैं उसको भी फ्यूल के लिए हम लोग निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद हमारा जो डेजर्टिफिकेशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी का उर्वरता इसमें कमियां रहता है। पेड़ निकाल देने के बाद पेड़ का जो क्षमता रहता है मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए, वो खत्म हो जाता है। तो ये सब कारण से मिट्टी का जो बंजर है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों हवा और पानी का तेज बहाव भी मिट्टी का ऊपर का हिस्सा का उर्वरता को जो भी है नुकसान पहुंचा देता है। तो ये सब कारण से दिन पे दिन विश्व के हर एक जगह से
बंजर का मरुस्थलीकरण का या डेजर्टिफिकेशन का नोटिस जो है वो आया हुआ है। क्या इम्पैक्ट ये हमको डाल सकता है दोस्तों? जैसे मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मरुस्थलीकरण एक वैश्विक मुद्दा है जिसमें जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिरता, ये सारे के ऊपर दोस्तों ये डेजर्टिफिकेशन जो है वो इम्पैक्ट डालता है। उसके साथ साथ ड्राइड लैंड्स पहले से ही बहुत नाजुक थे, जैसे जैसे भी पतित होते जाते हैं लोगों को पशुधन और पर्यावरण पर प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। मरुस्थलीकरण में परिमाण स्वरूप अगले 10 वर्षों के भीतर कुछ 50 मिलियन रोग भी जो है वो विस्थापित हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनको जमीन ही नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए। और दोस्तों हम लोग यदि इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे साम्राज्यों जो है, महत्वपूर्ण साम्राज्यों थे, वो भी विस्थापन हो गए हैं। इसका भी काफ़ी एग्जाम्पल्स जो है हमको इतिहास में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सम एक्शंस कुड हेल्प टू रिड्यूस डेजर्टिफिकेशन, हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, रेड्यूस कैसे कर सकते हैं? एक तो कहा गया है रिफॉरेस्टेशन, कि हम लोग को जंगल फिर से बनाना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा, वाटर को मैनेज करना पड़ेगा, रेन वाटर को जो भी है उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको बचा के रखना पड़ेगा, बटरेसिंग करना पड़ेगा, सॉइल का जो ऊपर हिस्सा है, ऊपर हिस्सा को हमको बचा के रखना पड़ेगा, जैसे वो विंड से, फ्लोर से चले ना जाए, उसके लिए हमको इंतजाम करना पड़ेगा। एनरिचमेंट एंड हाइपर फर्टिलाइजिंग एंड सॉइल थ्रो प्लांटिंग, प्लांट भी हमको करना पड़ेगा, जिसमें हाइपर फर्टिलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ FMNR करना पड़ेगा, जिसमें मल्चिंग शामिल है। मल्चिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जमीन में ऐसे कुछ हम मटेरियल डाल दे ताकि उसमें उसका एवोपरेशन जो है वो कम हो जाएगा, वाटर रिटेंशन जो है कम हो जाएगा, उसमें जो पेड़ पौधा उठेंगे उसी में हम लोगों को पानी कम देना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ इनिशिएटिव जो है हम ले सकते हैं, और ये इनिशिएटिव हम जब भी लेंगे जमीन का जो बंजर जो है वो हमारा कम होगा। हमको क्या एक्शन करना पड़ेगा दोस्तों? इसके लिए हम लोगों को मोर बैलेंस्ड डाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड्स के ऊपर हमको डिपेंड करना पड़ेगा। हम मीट ज़्यादा खाएंगे तो मीट खाने के लिए जो पशुओं को हम खाते हैं उनको फिर बचाने के लिए फिर हमको ग्रेजिंग करना पड़ेगा, तो ये सबसे हमको दूर रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो मीट हम खाते हैं जो वो जहाँ से मिला है वो एथिकली है कि नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो आया कि नहीं हुआ है, वो भी हमको जांच करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम जो भी सब्जी खरीदते हैं वो लोकल फार्मर से जैसे हम खरीदे, और उससे हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, वो भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फूड वेस्ट को भी हम लोगों को ओवरलुक नहीं कर सकते। फूड वेस्ट कैसे कम होगा उसको भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोगों को फ्रूट ट्रीज जो भी है, हम लोगों को कम्युनियल पार्क्स में, हमारा घर में, बारी में, ये सब चीज़ में लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको रोज़मर्रा की जो सब्जी चाहिए वो हमें मिल सके। उसके साथ साथ घर में कंपोस्ट भी बनाना पड़ेगा, खाद भी बनाना पड़ेगा, जो हमारा ये सब्जी के लिए यूज हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों जो भी हम कपड़ा खरीदते हैं उसको रिपेयर करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा या स्वैप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बार बार नया नया कपड़ा खरीदें, उसके लिए भी हमको कार्बन फुटप्रिंट में खराबी आता है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है उसी को इफेक्ट आता है और हमारा एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट आता है। उसके साथ साथ दोस्तों जहाँ पे हम टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हैंड कर्चीफ को हमको यूज़ करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ प्लांट ग्रीन रूफ्स टू कूल होम्स, हम लोगों के छत में हम ग्रीन रूफ भी कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ कुछ इनिशिएटिव लेके हम लोगों का जैसे थीम है कि फूड, फीड एंड फाइबर, कि हम लोग जो खाना खाते हैं और हम लोग जो खाना खिलाते हैं और जो हम लोग पहनते हैं, वो सारे तीनों को चीज़ यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कई मात्रा में हम डेजर्टिफिकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन जो है आज पर्यावरण के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आया है।
तो इसको कम करने के लिए यदि ये सारी चीज़ हम फॉलो करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन जो है मूलभूत तरीके से ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि आपको 17 जून 2020 को जो डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है उसी के ऊपर वीडियो लाने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।